गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, जो पिछला टॉपिक था समय एवं कार्य, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं एचसीएफ को। तो यह टॉपिक शुरू करने से पहले तो आप इन नामों के बारे में ध्यान से देखो। आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा इन नाम से, और आप नाम में ही इनका जो आंसर है वो छुपा हुआ होता है। तो देखिए, पहले तो एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, तो पहले देखो एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इसका एलसीएम का पूरा नाम क्या होगा वो देखिए। एल का मतलब होगा लोवेस्ट, और सी का मतलब होगा कॉमन, और एम का मतलब होगा मल्टीपल। ये नाम देख करके आपको कुछ याद आया होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, बात आ रही है दिमाग में, बात आ रही है कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल होता है बच्चों गुणज। मल्टीपल क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। तो आप मान लो कि कोई आपके पास मान लो कि 3 है, तो 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे। 3 का मल्टीपल है तो 3 खुद ही है, फिर इसका 6 हो गया, फिर इसका 9 हो गया, यानी कि पहाड़ी में आता है। बोले 3 का पहाड़ा बोल दो, ये बात है ना। बोले 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस तरीके से चल रहा है। ये क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में क्या बोलेंगे। हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि एलसीएम में पूछ करके आपको ये कह दे कि इन संख्याओं का आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो, बात सोचने वाली है ना, बात सोचने वाली। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज संख्या को निकालेंगे, वो भी। अब देखो, आपको ये कह दे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप एक उदाहरण के लिए आपको एक 3 संख्या मैं दे रहा हूं आपको, 2 3 और 5। आपको ये कह दे कि इनका एलसीएम निकालिए, या फिर आपको कह दे इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप। सोचने वाली बात है ना। तो अगर आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कह दे तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखो, यही से निकालना एकदम आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। यह तरीका अगर आपके ध्यान में रह गया तो आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। बस आपको पूरी क्लास अटेंड करना है लास्ट तक। अब देखिए, तो पहले तो 2 का मल्टीपल लिख लो भाई। पहले तो 2 का मल्टीपल लिख लो। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10, ऐसे आगे तक लिखते जाओ, ठीक है। आगे तक जहां तक जरूरत पड़े वहां तक लिख लेना। ये 10 लिख लिया, ये फिर 12 हो गया, ये हो गया 14 हो गया, 16 हो गया, 18 20 22 24 26 28 30। मल्टीपल है ना ये 2 की। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये तो 2 के मल्टीपल हो गए भाई। अब बात करेंगे 3 के मल्टीपल की, तो 3 के मल्टीपल भी लिख लो। 3 के मल्टीपल भी लिख लो। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल आपने लिख ली। अब बात करें अगर 5 के मल्टीपल की, 5 के मल्टीपल की बात करेंगे ना, 5 के मल्टीपल की बात करेंगे। तो अब देखिए 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 लिख लिया, और भी आगे तक जहां तक आपको जरूरत पड़े लिख लो। अब आप लोगों को बात दिमाग में भी घूम रहे हो कि यार पूरे इतने मल्टीपल लिखने के चक्कर में तो बोले टाइम लग जाएगा। और भी दिखाएंगे आपको शॉर्ट तरीका और बताएंगे, पर ये तरीका देख लो एक बार है, जिससे देखो आपके ये जो नाम है ना, ये आपके पूरा का पूरा दिमाग में आ जाएगा कि नाम कैसे हम लोगों ने यूज किया। समझ गया एलसीएम क्या होता है। तो अब देखो, पहली बात तो करेंगे लोवेस्ट को, पहले तो मल्टीपल निकाल लिया, लास्ट से शुरू।
मल्टीपल निकाल लिया, तीनों के मल्टीपल हम लोगों ने लिख दिए यहां पर। फिर दूसरी बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की। तो इनमें कॉमन मल्टीपल बताओ मेरे को, कॉमन मल्टीपल है क्या है? देखो देखो कॉमन मल्टीपल आ रहा है क्या, देखते जाओगे आप लोगे तो आपको कॉमन मल्टीपल है ये 30 मिलेगा। तीनों में आ रहा है 30, क्या है? तीनों में आ रहा है ना 30 तीनों में। ये 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है और 5 का भी है। हो गया? ये तो बात हो गई कॉमन मल्टीपल की। अब बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन। मल्टीपल तो होना चाहिए, वो भी कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। फिर लोवेस्ट, छोटे से छोटा मल्टीपल है। तो अब देख लो 30 से छोटा तो कोई मिल नहीं रहा इसमें, 30 से छोटा मल्टीपल तो कोई मिल नहीं रहा। तो ये जो 30 है ना, यही इसका एलसीएम होगा, यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है? अब दूसरा तरीका हो रहा है एलसीएम निकालने का, वो देखिए। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। दूसरा तरीका इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। तो मान लो दी संख्या हमारे पास 2, 3 और 5, 3 संख्या है हमारे पास। तो पहले तो इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग एक बार गया, 3 में गया नहीं, 5 में गया नहीं, फिर 3 का भाग दिया, एक बार ये गया, एक बार ये गया, 5 आ गया, फिर यहाँ पर 5 का दोबारा भाग दे दिया, फिर ये गया, ये गया, फिर ये गया। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 30। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात घूम रही है कि यार मल्टीप्लाई करना था तो इतना लफड़ा किया ही क्यों, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते तीनों को, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते। कईयों के तो दिमाग में बात घूम रही है, यार बोले एलसीएम निकालना, अगर मल्टीप्लाई करने से यदि एलसीएम निकलता है तो तीनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देते, इतना लफड़ा क्यों है क्यों? अरे ये तो तब बात है जब ये तीनों नॉर्मल संख्या है, जब इनके आपस में इन तीनों में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, समझ गए? इनका क्या है, एचसीएफ एक है ना, तब एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अब देखो ये तो बात होगी इसकी, अब इनके अलावा कोई संख्या हमारे पास मिल जाए, एक उदाहरण और देख लेते क्या बात अभी पता चल जाएगा कि यार बोले गुणा करना था तो ये इतना काम किया ही क्यों, यदि गुणाई करना था तो ये इतना काम क्यों किया। आ रही है ना बात? दिमाग में बहुत से बच्चों की बातें घूमती है, उल्टी सीधी बातें, मेरे को पता है। तो अब देखिए इस चीज का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि यदि गुणाई करना था तो इतना काम क्यों किया। अब मान लो आपके पास कोई 2 संख्या है, 2 संख्या आपके पास है, कौन कौन सी? एक तो है 12 और है एक 18। एक तो है बच्चों 12 और एक है 18, और आपको ये कह दे कि इनका एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? इनका एलसीएम आपको निकालना है। 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। तो अभी देखो बच्चों आपके दिमाग में वो पता है बात घूम रही है सबके, है ना? अब देखो इनके मल्टीपल निकाल लो पहले, तो मल्टीपल वाले तरीके से निकाल लो पहले तो 12 और ये इधर 18, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60 और इधर 18 का कितना होगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, इस तरीके से होगा ना। फिर आगे 72 और इधर 12 छठी 72। अब देखो वो जो आपकी बात जो दिमाग में खटक रही थी उस बात का ही अब सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको इसी क्वेश्चन से। तो अब देखो वो बात अपनी दिमाग में जो खटक रही वो तो बाद में लेकर आते हैं, पहले तो आप इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। मल्टीपल तो हम लोग लोवेस्ट कॉमन है, मल्टीपल निकालना, फैक्टर नहीं निकालना बच्चों। लोवेस्ट कॉमन है मल्टीपल, एलसीएम अपने को निकालना है। तो फैक्टर वाले तो इसमें बात करेंगे, अभी तो इसमें मल्टीपल की बात करें हम लोग, ठीक है? तो अब देखिए 12 का मल्टीपल निकाल लिया, उसके बाद में 18 का भी मल्टीपल निकाल लिया, 12 का मल्टीपल निकाल लिया और उसके बाद में 18 का मल्टीपल भी निकाल लिया। अब बात को इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो ये देखो 36 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, और इधर 72 है वो भी कॉमन आ रहा है। अब दो कॉमन आ रहे हैं, बात खटक रही है दिमाग में कि इनमें से
इनमें से कौन सा होगा, ये बात दिमाग में खटक रही है ना आप लोगों की। तो हमें तो लोवेस्ट है भाई, दे रखा है यहाँ पर लोवेस्ट, छोटे से छोटा कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों में। 2 का निकालना, 2 3 का निकालना, तो 3 में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो भी लोवेस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो भाई छोटे से छोटा कौन सा है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो 36 है, 36 आ गया ना। कुछ भी जोड़ नहीं आएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम आसानी से निकाल लोगे, समझ गए। देखो 36 निकाल लिया ना, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36, एलसीएम आ गया बच्चों 36। और भी दिमाग में आपकी बातें खटक रही होगी कि इस तरीके से निकालेंगे तो यह भी तरीका ले लेते यूज में, कोई बात नहीं भाई, ये भी ले लेंगे, तो ले लो इस तरीके को यूज में। कितने का निकालना अपने को, 12 का और 18 का निकालना अपने को एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो निकालिए भाई। तो देखिए इसमें पहले तो 2 का भाग दे दो, सबसे पहले 2 से शुरुआत किया करो, फिर 2 से नहीं लगी, फिर 3 से दे देना, फिर 5 से दे देना, इस तरीके समझ गए। तो पहले तो 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 6 बार गया, ये 9 बार गया, फिर इसमें 2 का भाग दोबारा जा रहा है, 3 और 9 आ गया, फिर उसके बाद में 3 का भाग दे रहे हैं, 2 का जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, संख्या विषम आ गई, 2 का भाग तो सिर्फ सम संख्या में जाता है, तो दे दिया। 3 का भाग 1 बार गया, 3 बार गया, फिर 3 का भाग दोबारा दिया, तो ये 1 बार गया, दोनों में 1 बार गया, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36 हो गया। ये 36 अपना आंसर आ रहा है। अब वो बात आपके खटक रही थी ना कि सीधा गुणा करने पर अगर एलसीएम आता है तो इतना काम, ये काम करने की जरूरत कहां पड़ी। तो बता दो भाई, इनको गुणा कर लो आपस में, जो पूरी प्रॉब्लम है ना आपकी बाहर हो जाएगी। इनको गुणा कर लो, 36 आता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा किसी भी हालत में, ठीक है। कर लो, चेक कर लो, कोई बात नहीं। 12 इंटू 18 चेक कर लो, चाहे आप लोग कर सकते हो चेक, तो चेक करो इनको। दो 216 आएगा बच्चों, यहां पर तो 36 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 216 आ रहा है। तो भाई मल्टीप्लाई करने इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है तो ये तरीका काम ले लो आप लोग। ये तरीका देखो सबसे बेस्ट तो यही है आपका। देखो अगर इस चीज से आपको निकालने में बहुत आसानी, दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है। ये तरीका क्या है कि आपको इसका मतलब बताता है कि जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है उसका आपको मतलब बताता है कि इससे देखो आपको देखो ये मतलब आप लोग पहले तो इसके मल्टीपल निकाल लिए, उसके बाद में कॉमन निकाल लिया, फिर उसके बाद में लोवेस्ट मल्टीपल निकाल लिया, फिर उनमें ये देखा कि कॉमन कौन कौन से है, फिर ये देख रहे छोटे से छोटा कौन सा है। ये तो मतलब है लघुत्तम समापवर्ती का, समझ गए। आया आपके समझ में, कुछ बातें आपके दिमाग में फिट हुई ना, दिमाग में बातें फिट। एलसीएम अगर निकालना हो कि किसी भी संख्या का तो आप आसानी से, फिर यहां तक ही पूरा नहीं होता एलसीएम, और भी आगे चलेगा, यहां तक की बात समाप्त नहीं है, एलसीएम टॉपिक और भी आगे चलेगा। ये तो जनरल बातें थी, अगर आपको जनरल बातें पता नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही रखता हूं तमन्ना आसमान छू लेने की, पर मैं किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको जो टॉपिक करवा रहा हूं उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको क्या होगा कि टॉपिक आपके यहाँ पर तो आप पढ़ रहे हो, साथ में आपको वहां पर भी सुविधा हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन मिल गए तो आप इस टाइप के यहाँ पर कितने क्वेश्चन कराएंगे। देखो एक टाइम 2-4 क्वेश्चन करने में हमें इतना टाइम लग जाता है, तो ज्यादा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड पर सोल्व कर नहीं कर सकते। तो आपको बाकी क्वेश्चनों की पीडीएफ दे रहा हूं, तो आप लोग घर पे बैठ के करिए ना आराम से। पीडीएफ अगर आपको मिल रही है तो घर पे बैठ के कीजिए, क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको दे दूंगा, साथ में आपको वहां पर रोजाना क्विज टाइप क्वेश्चन भी पूछता हूं, तो उसमें आपको आंसर देना, साथ में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी रेगुलर चल रही है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता भाई, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आप सबको आंसर देना है, उस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है उस क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग देखो, ये आपको जो बातें बताई जाती है आपकी सब बातें काम की है, जो आप देखते हो कि नॉर्मल बातें, ये नॉर्मल बातें क्या काम आएगी,
तो जब आपको जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको ये नॉर्मल बातें नहीं पता होगी, तो आप हाई लेवल पर जाकर के तो आप घबरा जाओगे कि यार ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो अब चलो फिर ये एलसीएम के बारे में तो हम लोगों ने पता चला दिया, अब एचसीएफ के बारे में पता चलेंगे। तो चलो फिर एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम के बारे में तो आपने पढ़ दिया, अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एलसीएम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक आपने, सिर्फ जनरल बातें पढ़ी है एलसीएम के बारे में, समझ गए। कई आप लोग ये देखते हो कि एलसीएम इतना छोटा, अरे इतना नहीं है, बहुत बड़ा है, आगे तो और क्या पता क्या क्या आएगा। पर ये बातें अगर आपको पता है ना तो आप लोग आगे घबराओगे नहीं, ये मैं आपसे कहता हूं। अगर ये बातें आपको नहीं आती है ना तो आप लोग घबराओगे, 100% घबराओगे। आपको किसी भी टॉपिक से देख लो, शुरू की बातें अगर आपको पता नहीं है ना, जनरल बातें, तो आप लोग देखोगे यार ये परसेंटेज होता है क्या, परसेंटेज, ये तो कह रहा परसेंटेज निकालो, ये एलसीएम निकालो, एलसीएम होता है क्या, एचसीएफ होता है क्या, बात दिमाग में खटक दी है, खटका भाई। अब देखो एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए आप लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर बात करें इसकी जीसीडी की, तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब देखो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, इसकी बात करेंगे यहां पर। तो भाई पहले बात तो देखो फैक्टर, फैक्टर उसे बोलते हैं जिसका किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कोई संख्या है कि जिसमें कोई भी संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। अब कई बार देखे थे भाई 5 में भाग दे, 3 को दरी कौन सा, 5 में 3 को भागे दरी कौन सा है। और बात 6 की बात हो है तो 6 में 3 को भाग जैसी, मतलब है 3 की है 6 को फैक्टर है, और 6 की है 3 को मल्टीपल है, समझ गया। सीधो सो यह बात है कि 6 तो क्या है 3 को, और तो है मल्टीपल है, और यो 3 की है 6 को, यो है फैक्टर, ये फैक्टर होता है बस। अब देखो मैं आपको किस संख्या का निकाल के बता देता हूं फैक्टर, आपको भी पता चल जाएगा कि संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखो पूरा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। पहले तो फैक्टर की बात कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। चलो भी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो भाई फैक्टर की बात देखो, ये अपने पास एक संख्या है, इस 10 से अपने पास एक संख्या है, तो इसका अपने को फैक्टर निकालना हो। तो पहले तो देखो 1 को भागे जासी, सब संख्या ऐसी होती है जो 1 का भाग जाएगा सब में, 1 को भाग तो सब में जासी, ठीक है। फिर देखो दूसरी संख्या क्या, 2 का भी जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, और 10 का खुद का तो खुद में जाएगा ही। देखो कोई भी संख्या ऐसी होती है, कई संख्या ऐसी होती है, खुद को भाग तो जावे ही जावे, और खुद के अलावा 1 को भाग भी जावे, चाहे कोई भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या तो भी हो जिसमें खुद को भाग भी जावे और 1 को भाग भी जावे, भाग के अलावा भी कोई संख्या को भाग जावे। और अभाज्य संख्या कौन सी हो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए। बात आ गई, यहां पर तो आपको बता दिया, समझ गए। तो अब देखिए आप लोग, ये आपको फैक्टर मैंने निकालना बता दिया। तो 10 के फैक्टर क्या है, 1 10 का फैक्टर है, 2 भी 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है, और 10 भी 10 का फैक्टर है। तो बात होगी फैक्टर की, फैक्टर की बात तो यहां पर हो गई। अब इसके अलावा कोई बात करें हम लोग तो वो है, अब इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो ये कहते हैं आपको किसी, देखो फैक्टर तो आपको निकालना मैंने बता दिया। अब अगर एचसीएफ निकालने के लिए आपको कह दे तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, बात आ रही है दिमाग में कि किसी संख्या का अपने को एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो उस संख्या का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको यह कह दे कि 2 संख्या अपने पास 15 और 30,
और ये कह दे कि आपको इनका एचसीएफ निकालिए या फिर इनका जीसीडी निकालिए, दोनों एक ही चीज है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है? वो भी किसी संख्या में, डिवाइजर क्या होता है? किसी संख्या को भाग देने वाला भी होता है ना। तो बात में अभी हाईएस्ट को मतलब भी सेम और ग्रेटेस्ट को मतलब भी सेम ही होना है, बड़े से बड़ा। कॉमन को मतलब दुनिया में कॉमन है। फैक्टर को मतलब बता दिया, बता तो फैक्टर से होगा वही डिवाइजर होगा, समझ गया? जिसको कोई संख्या में भाग दे वो डिवाइजर हो गए। तो अब देखो ये बात होगी इसकी कि अपने को 15 और 30 का आपको एचसीएफ या आपको ये कह दिया कि एचसीएफ निकालिए, इसका जीसीडी निकालिए। फिर एक नाम और है इसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यह नाम है इसका महत्तम समापवर्तक। एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे थे, महत्तम समापवर्तक बात कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है। समापवर्तक बोल दो चाहे समापवर्तक बोल दो, तो महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में यह भी कह सकता है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालिए, एचसीएफ निकालिए, जीसीडी निकालिए। तीनों में से कुछ भी दे दे सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है, समझ गए? तो अब इनका निकालो, पहले तो फैक्टर निकालो भाई, फैक्टर निकालेंगे ना, फैक्टर निकालो पहले इनका। तो 15 का फैक्टर है, 15 में 1 का भाग जाए, 15 में 1 का भाग जा रहा है। फिर दूसरी बात, पहली बात तो यह होगी कि 15 में 1 का भाग जा रहा है, जा रहा है। अब इसके अलावा और किसका भाग जाएगा? इसके अलावा 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जा रहा है। फिर इसके अलावा जाएगा भाग 15 का, खुद का भाग तो खुद में जाएगा ही जाएगा। अब बात करेंगे 30 की, 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए 30 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा इसमें। 30 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है तो सम संख्या में 2 का भाग भी जाएगा। 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 15 का भाग जाएगा और 30 का भाग भी जाएगा, समझ गए? तो अब देखो इनमें हम लोगों ने इसके फैक्टर तो निकाल लिए दोनों संख्या के। अब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को निकालना है यहां पर। तो फिर इनमें कॉमन देख लो, कौन कौन कॉमन आ रहा है इनमें। तो भाई 3 तो कॉमन है ही है इसमें, 5 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है और 1 भी है ना कॉमन, ये रहा, ये भी कॉमन। अब बात दिमाग में खटक रही है कि एचसीएफ क्या होगा, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, खटक रही है ना बात दिमाग में। तो मैंने पहले कह दिया हाईएस्ट, बड़े से बड़ा ले लो, कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा कौन आ रहा है? 15 आ रहा है, तो ये लो भाई 15 हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया? 15 हो गया, हो गया 15 हो गया ना, ठीक है? निकालोगे आराम से, निकालोगे ना, 15 हो गया कॉमन, ठीक है? अब कईयों की बात तो दिमाग में बैठ रही है कि भाई को छोटे वाला जो संख्या है वही अगर एचसीएफ होता है तो ये इतना रामायण करने की जरूरत कहां थी? खटकेगी ना बात, दिमाग में खटकेगी यार, कहीं तो बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, ये बात को भी सोल्यूशन निकाल दे। तो अपने पास 2 संख्या है 12 और 36, इनका अपने को एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो 12 का फैक्टर निकालो। तो 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 12, 6 12, फिर ये नहीं 36 नहीं 18 हो गया यहाँ पर, 12 और 18 का निकालना अपने को, 12 और 18 का निकालना है। तो देखिए 12 और 18 का अपने को एचसीएफ निकालना है, तो 18 का भी निकालेंगे। तो 18 क्या हुआ? 1 2 3 4 से जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, 6 9 और 18 खुद। अब निकालो इनका,
HCF निकालिए आप इनका। क्या निकालिए? HCF निकालिए। तो एक कॉमन आ रहा है फैक्टर, 2 भी फैक्टर कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन आ नहीं रहा। अब देखो बात भाई है कि 12 को नहीं हो, कॉमन को नहीं आया 12 को नहीं आया, नहीं आया। तो अब देखो कॉमन कौन आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 1 2 3 6, इनमें से एक होगा, और कौन होगा? जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा कौन है भाई? 6 है। तो ये 6 हो गया इसका HCF, ये 6 हो गया HCF। तो आपको देखो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आ गया। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे दूं मैं, LCM HCF निकालने का, निकालोगे ना आप लोग? अरे मेरे को पता है निकाल लोगे, आप लोग खुद बहुत इंटेलिजेंट हो, निकालोगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, और उस क्वेश्चन का आप सब कमेंट के अंदर आंसर बताना। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको निकालने के लिए, सब बच्चे अपने घर पर निकालना, उस क्वेश्चन का आंसर बताना। देखता हूं मैं भी कि आज किन किन बच्चों ने क्लास को ध्यान, पूरी क्लास को ध्यान से केंद्रित करके पढ़ा है, किन्होंने अपना टाइम पास किया है। टाइम पास तो आपको करना नहीं, आपको तो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का कमेंट में सब बच्चे आंसर देना। आज क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है। 24, 36 एवं 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 24, 36 एवं 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना, आपको खुद को सोल्व करना, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम निकालना बता दिया है। वो वही बात है, ठीक है, मल्टीपल निकाल करके उससे एलसीएम निकाल लेना। किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत हो वो कमेंट में बता देना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या है कि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और कमेंट के अंदर आपको आंसर दे रहा है, साथ में कमेंट में आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।